क्वेश्चन लिखो। जी। क्लासिकल ब्याज सिद्धांत क्या है? ब्याज। हाँ, क्लासिकल ब्याज सिद्धांत किसे कहते हैं? श्वेता? क्वेश्चन है, क्लासिकल ब्याज सिद्धांत किसे कहते हैं? जी। कोशिश करो। व्याख्याता इंटरव्यू देने के लिए जाओगी तो पूछेगा कमीशन में, क्लासिकल ब्याज सिद्धांत किसे कहते हैं? क्लासिकल ब्याज सिद्धांत किसे कहते हैं? श्वेता, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, पता नहीं सर, आवाज ठीक से मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। क्लासिकल ब्याज सिद्धांत किसे कहते हैं? सोच के बोलो 2 लाइन। क्लासिकल ब्याज सिद्धांत में सर इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहां बराबर होता था वहां ब्याज दर का निर्धारण होता था। करेक्ट। मनीषा? जी सर। क्लासिकल ब्याज दर का सिद्धांत बतलाता है कि जिस बिंदु पर बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर हो जाए, उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। लोनेबल फंड थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी किसने दिया है? उधार योग्य ब्याज सिद्धांत। मनीषा? इंग्लिश में क्या हुआ बेट? लोनेबल फंड थ्योरी। लोनेबल, उधार योग्य। इसका आविष्कार किसने किया? मार्शल का? नहीं, मार्शल। विक्सेल, रॉबर्टसन। रॉबर्टसन इसको पॉपुलराइज किया। रॉबर्टसन क्या कहता है कि जिस बिंदु पर उधारयोग्य कोष की मांग तथा उधारयोग्य कोष की पूर्ति बराबर हो जाए, वही संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। उधारयोग्य कोष की मांग और उधारयोग्य कोष की पूर्ति जहां बराबर हो जाए, वही संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। जी। संतुलन ब्याज दर का निर्धारण कहाँ होता है? जहां पर लोनेबल फंड की मांग, लोनेबल फंड की पूर्ति बराबर हो जाए। जी।
आई बराबर एस। सर ये क्लासिकल थ्योरी जो था वो किसने दिया था? मार्शल। क्लासिकल ब्याज का सिद्धांत मार्शल। क्लासिकल का सिद्धांत दिया मार्शल। जी। नहीं हल्ला करो, क्लास हो रहा है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया सेविंग। ब्याज दर हो गया। यहाँ पर आई रेखा, इन्वेस्टमेंट रेखा और बचत रेखा एक दूसरे को काटे, उसी बिंदु पर क्या होगा? ब्याज का संतुलन। निर्धारण संतुलन होगा। संतुलन ब्याज दर का निर्धारण। एक्सेल। एक्सेल तथा रॉबर्टसन, ये लोग क्या करते हैं? उधार योग्य कोष की मांग, उधार योग्य कोष की मांग उधार योग्य कोष की मांग सिद्धांत और उधार योग्य कोष की पूर्ति। उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति जहां बराबर हो वहीं पर उधार योग्य कोष की मांग बराबर हो जाएगा उधार योग्य कोष की पूर्ति। उधार योग्य कोष में टर्म है H प्लस आई।
बराबर M प्लस S। H का मतलब हो गया होल्डिंग, होल्डिंग। I का मतलब हो गया विनियोग, M हो गया बैंक द्वारा दिया गया साख। S हो गया बचत। मनीषा, जी सर। H की रेखा होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग जी और I की रेखा भी होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। जी M का रेखा होगा अपवर्ड स्लोपिंग, बैंक बैंक शाख का, बैंक ऋण का। और L होगा, L कहते हैं बचत। एस। S बचत होगा S। गौर से देखो कि ये H रेखा है, ये H रेखा है, ये I रेखा है। तो ये रेखा हो जाएगा H प्लस I। उसी तरीके से ये M रेखा है, ये S रेखा है, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा M प्लस S। और फाइनल रेखा क्या हो जाएगा? फाइनल रेखा हो जाएगा एक दूसरे को काटते हुए हो जाएगा।
m प्लस s यहाँ कट करेगा, H plus I. i प्लस h प्लस i। h प्लस i जहाँ काटेगा m प्लस s। उसी बिंदु पर ब्याज दर का निर्धारण। तो नियम क्या हो गया? नियम हो गया कि जहां पर h प्लस i बराबर हो जाए m प्लस s का, इसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर निर्धारित होगा।
संतुलन ब्याज दर निर्धारण कहाँ होगा? जहाँ एच प्लस आई इक्वल टू एच प्लस एच S प्लस आई इक्वल टू एम प्लस एस। हो जाए। एच हो गया होल्डिंग संचयन, जी। आई हो गया विनियोग इन्वेस्टमेंट, विनियोग, एम हो गया साख मुद्रा बैंक का कर्ज, एस हो गया बचत। जी क्लियर है? जी। इसी का नाम क्या हो गया? विक्सेल रॉबर्टसन उधारियों कोष की मांग सिद्धांत। उधारियों कोष की मांग सिद्धांत। उधारयोग्य कोष की ब्याज सिद्धांत। उधारयोग्य कोष की मांग सिद्धांत, ब्याज सिद्धांत। एच प्लस आई बराबर होगा एम प्लस एस। आई इसके पहले वाले सिद्धांत में क्या था? आई बराबर एस, बराबर एस। तो आई और एस दोनों रह गया। आई और एस दोनों में है। नया जी। चीज क्या ऐड हुआ? लोनेबल फंड, एच और एम, एच और एम और संचयन। संचय, एक होल्डिंग हो गया और एक हो गया बैंक द्वारा दिया गया साख। एच और दूसरा, एगो एच मिला और दूसरा कौन मिला? एम। तो कोई पूछे तुमसे कि क्लासिकल ब्याज सिद्धांत और लोनेबल फंड ब्याज सिद्धांत में क्या अंतर है, तो क्या जवाब दोगी? क्लासिकल सिद्धांत में होल्डिंग ऑफ मनी और बैंक के पास जो साख है उसको जोड़ देने से उधार योग्य कोष का निर्माण हो जाता है। फिर बोलो। क्लासिकल थ्योरी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एस होता है, जबकि उधार योग्य कोष के ब्याज सिद्धांत में होल्डिंग ऑफ मनी को इन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया जाता है और मुद्रा जो साख बैंक के साख को सेविंग में जोड़ दिया जाता है, उधार योग्य साख का निर्माण हो जाता है। क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ कि एक में सिर्फ बचत और बचत बराबर विनियोग होता है, दूसरे में बचत जो होता है वो होल्डिंग के साथ होता है और बचत विनियोग। क्लासिकल में बचत और विनियोग जहां बराबर हो गया वहां संतुलन ब्याज दर का निर्धारण। जी। लेकिन न्यू क्लासिकल कहता है कि नहीं, आपने मिसिंग है। क्या मिसिंग है? होल्डिंग मिसिंग है, बैंक मनी मिसिंग है। तो आई के साथ साथ वो एच लगाए। आई के साथ क्या लगाए? एच लगाया, होल्डिंग। और उधर एस के साथ क्या लगा दिया? एम के साथ एम लगा दिया,
बैंक सर। बैंक मनी। और ये सिद्धांत को लोग बहुत पसंद किया क्योंकि ये उधार योग्य कोष का सिद्धांत जो है उसमें क्लासिकल सिद्धांत से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अब अगर मान लीजिए आप व्याख्याता के इंटरव्यू में आप गए हुए हैं और आपसे पूछ दिया कि मार्केट ब्याज दर और नेचुरल ब्याज दर में क्या अंतर है, मार्केट ब्याज दर तथा नेचुरल ब्याज दर में क्या अंतर है। अगर आपको व्याख्याता के इंटरव्यू में आप गए, आपसे पूछ दिया, कमीशन के इंटरव्यू में गए, आपसे पूछ दिया, कहीं भी आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कहेंगे कि आई बराबर एस नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एच प्लस आई बराबर एम प्लस एस यही है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा तुम जी सर। बताओ तो इसको किसको सर? लोनेबल फंड थ्योरी किसे कहते हैं? उधार योग कोष की मांग और उधार योग कोष की पूर्ति जहां बराबर हो जाए वहीं संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। और मार्केट इंटरेस्ट रेट और नेचुरल इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर है? सर मार्केट इंटरेस्ट रेट H प्लस आई और M प्लस S होता है और नेचुरल में I बराबर S होता है। करेक्ट। तुम बोलो मनीषा, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है? पहला अंतर है कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये विक्से और रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है और क्लासिकल ब्याज का थ्योरी जो है वो मार्शल के द्वारा दिया गया है। सॉरी, नेचुरल मार्शल के द्वारा दिया गया है और मार्केट विक्से के द्वारा दिया गया है, रॉबर्टसन और विक्से के द्वारा दिया। करेक्ट। दूसरा हुआ कि जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो I इक्वल टू एस के बराबर होता है, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट H प्लस I इक्वल टू M प्लस S के बराबर होता है। कौन बड़ा होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा तुम बोलो कौन बड़ा होगा दोनों में? सर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सर बड़ा होगा क्योंकि सर इसमें होल्डिंग भी शामिल होता है और सेविंग भी। फिर सोच के बोलो। नहीं सर, हमको लगता है दोनों बराबर ही होगा। तो हैं? इसमें होल्डिंग है, जितना होल्डिंग होगा उतना सेविंग भी होगा, दोनों बराबर है। बोर्ड पर देखिए। क्या करेंगे? कोई नहीं है दोनों में से। क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर इसमें तो H प्लस I बड़ा हो रहा है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर I बराबर S है जी और यहाँ पर H बराबर S H प्लस I H प्लस बराबर I है M प्लस S। जी यहाँ अगर 10% होगा तो यहाँ 8% होगा। ये वाला है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट NR, और ये है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। नियम क्या हो गया कि नेचुरल रेट में पैसा कम रहेगा ना, बैंक ये नहीं है तो ब्याज ऊंचा हो जाएगा। नेचुरल इंटरेस्ट रेट ग्रेटर होगा नेचुरल ग्रेटर हो मार्केट इंटरेस्ट रेट, इसलिए नेचुरल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज हायर देन मार्केट इंटरेस्ट रेट। और क्या कारण है? HIMS ये सब एक्स एक्सिस पर है और इस पर जो है आपको नेचुरल इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंटरेस्ट। नेचुरल इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यह निकला कि I प्लस S जो होगा वो बराबर होगा H प्लस I प्लस S बड़ा होगा H प्लस I इक्वल टू M प्लस S से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि बैंक है इसमें ना, नेचुरल रेट में बैंक नहीं है। तो बैंक नहीं होगा तो कर्जा का सप्लाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी तो नेचुरल रेट हाई रहेगा, लेकिन मार्केट रेट क्या होगा? कम लो होगा, क्योंकि मार्केट रेट में बैंक भी कर्जा दे रही है, नेचुरल रेट में बैंक है नहीं। लोग जो बचाता है वही कर्जा में जाएगा, तो सप्लाई साइड कमजोर हो जाएगा कि नहीं? जी तो जैसे ही बैंक आवेगा वो धराधर ब्याज घट जाएगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। कहीं व्याख्याता इंटरव्यू में या किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा कि व्हाई नेचुरल इंटरेस्ट रेट इज हायर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या जवाब दोगी मनीषा? नेचुरल जी नेचुरल इन्वेस्टमेंट रेट में सेविंग और बचत होता है सिर्फ, तो इसीलिए ये बड़ा होगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट में बैंक जुट जाता है, तो बैंक जैसे ही जुटेगा तो ब्याज का दर कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये छोटा होता है। तुम बोलो। श्वेता, सर बीच में सर आवाज नहीं आ रही थी। मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट रेट हायर होगा कि लोअर होगा नेचुरल रेट से? सर नेचुरल इंटरेस्ट रेट हायर होगा। क्यों? क्योंकि सर मार्केट इंटरेस्ट रेट में बैंक शामिल है,
तो इसका सप्लाई साइड कमजोर हो जाएगा। सप्लाई साइड बढ़ जाएगा ना, सप्लाई बढ़ जाएगा। अच्छा, सप्लाई सर हो जाएगा। बैंक आने से सप्लाई पैसा का बढ़ जाएगा, कर्जा का जी बढ़ जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेट घट जाएगा। और सब बैंक इंटरेस्ट हटा दीजिए, तब कर्जा क्या हो जाएगा, कर्जा लेने जाइएगा प्राइवेट वाला आदमी से तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं लोनेबल फंड थ्योरी। क्या कहते हैं, लोनेबल फंड थ्योरी। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखिए कि व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्या सर? व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी तरलता अधिमान सिद्धांत। प्रेफरेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तरलता का अधिमान सिद्धांत। तरलता का अधिमान सिद्धांत। तरलता अधिमान सिद्धांत। अधिमान। अब देखिए इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है जी। कि सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग जो होती है वो इस तरह की रेखा होती है। इस ये बीच में इंफिनिटी हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। इसी को कहते हैं तरलता जाल। क्या कहते हैं, तरलता जाल। तरलता जाल। कहता है कि ब्याज दर अगर बाजार में ब्याज दर अगर 0.5% हो जाए, एकदम न्यूनतम हो जाए, तो मुद्रा की मांग अनंत हो जाएगी। सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग अनंत हो जाएगी। इसी अनंत को इन्फिनिटी कहते हैं। ब्याज दर अगर एकदम घट जाए, ब्याज दर यहाँ मान लीजिए 20% है, 10% है, 5% है, 15% है, यहाँ हो गया 0.5%, तो इसको कहेंगे निम्नतम ब्याज दर। निम्नतम ब्याज दर पर एल, सट्टेबाजी के लिए LS, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग अनंत हो जाएगा, अनंत होगी। तो यहीं पर क्या बन जाएगा, तरलता जाल, तरलता जाल में लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप। बराबर पूछेगा कि लिक्विडिटी ट्रैप से कहते हैं, तो जवाब क्या दीजिएगा श्रीमान, लिक्विडिटी ट्रैप जो है तरलता अधिमान सिद्धांत, ब्याज सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। इसमें कहा गया है कि मुद्रा की मांग जो है ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, 3 मोटिव से होता है। तो सट्टेबाजी के लिए जो होता है उसको स्पेकुलेटिव मोटिव कहते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव पर ब्याज दर जो है अनंत हो जाता है। स्पेकुलेटिव मोटिव पर ब्याज दर जो है न्यूनतम हो जाता है और तरलता की मांग जो है अनंत हो जाती है, और इसलिए उसका नाम तरलता जाल रखा गया। ब्याज न्यूनतम, तरलता अधिकतम, मुद्रा की मांग अधिकतम।
केन्स कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति वर्टिकल होती है, एम। मुद्रा की पूर्ति कैसी होती है? वर्टिकल होती है। वर्टिकल होती है। और मुद्रा की मांग कैसी होती है? मांग की रेखा हॉरिजॉन्टल, की तरह होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोप जी। अब हम लोग अगर दोनों को एक साथ खींच दें तो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो गया, ये मुद्रा की पूर्ति हो गई। इस बिंदु पर L इज इक्वल टू M है। क्या इधर जेमकिंस किंज महोदय ने इसे दिया है, किंज महोदय ने। नियम क्या हो गया कि जहां L बराबर M हो जाए संतुलन ब्याज दर निर्धारित होगा। जहां L बराबर M होगा उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। देखिए L को दो भाग में बांटा है, L1 और L2। L1 में ही दो गो है, रोजमर्रा की लेन देन के लिए मुद्रा की मांग, सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग। और L2 जो है ये अकेला है,
L2 का मतलब हो गया सट्टेबाजी। सट्टेबाजी के लिए एम जो है मुद्रा की पूर्ति है। केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति करती है। एक लाइन बोले हुए हैं केन्स, बड़ा महत्वपूर्ण है। इंटरेस्ट रेट is a monetary phenomena. ब्याज दर एक मौद्रिक धारणा है। ब्याज दर एक मौद्रिक धारणा है। इसका बचत, विनियोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। IAS ये सबसे इसको कोई मतलब नहीं है। और इसी को बोला जाता है तरलता अधिमान सिद्धांत। अधिमान ब्याज सिद्धांत। 1936 ईस्वी में केन्ज की पुस्तक जनरल theory of employment interest in money में दिया। employment interest and money, यही किताब है। इसी में इन्होंने इसको दिया है। इन्होंने क्लासिकल न्यू क्लासिकल को अस्वीकृत कर दिया। क्लासिकल न्यू क्लासिकल को क्या किया? अस्वीकृत कर दिया। हाँ सर, क्लासिकल में नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला आ जाएगा और न्यू क्लासिकल में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला आ जाएगा। नेचुरल वर्ड तो न्यू क्लासिकल में ना आया, वो तो सीधे ब्याज दर बोलता था। नेचुरल रेट और मार्केट रेट ये कंसेप्ट आया न्यू क्लासिकल में जी। इसलिए क्लासिकल नेचुरल है जी ये मत बोलिए। उस समय तो नेचुरल का कोई जिक्र नहीं था। जी। क्लासिकल ब्याज दर को ही मानता था।
जी क्लियर है? जी क्लियर। कुछ भी पूछेगा इससे जवाब दे दीजिएगा। जी अब नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हैं जे.आर. हिक्स। अब ये देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए आई और एस जो है अभी चिप लगा लो, ठंडा लगेगा। ये किंज का है, ये क्लासिकल है। ये दोनों को रिजेक्ट कर दिए और कहे कि देखिए एक नया कर्व उन्होंने दिया, उसका नाम दिया ये आई बराबर एस। एक दूसरा कर्व दिया, इसका नाम दिया एल बराबर एम। कहते हैं जे.आर. हिक्स के अनुसार कि आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम, आई बराबर एस एल बराबर एम जहां हो जाए उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर था संतुलन आय दर का निर्धारण देखिए इस बिंदु पर आई भी है, एस भी है, एल भी है, एम भी है। ब्याज दर हो गया, इसी को नीचे गिराएंगे तो ये आय। ओ आर ब्याज दर बराबर होगा संतुलन ओ वाई आय
संतुलन आए, क्या कहना है? एक साथ संतुलन ब्याज दर तथा संतुलन आय स्तर दोनों का निर्धारण होगा जहां I बराबर S बराबर L बराबर M की प्राप्ति होती है। तो एक साथ जो है वो संतुलन ब्याज दर की प्राप्ति होती है। ब्याज दर जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी कमीशन के इंटरव्यू में यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी कमीशन में अपेयर होते हैं, एक क्वेश्चन ब्याज से पूछेगा ही। बोलेगा वह कौन सा सिद्धांत है जो बतलाता है कि ब्याज दर और आय स्तर दोनों एक साथ निर्धारित होगा। J.R. हिक्स का सिद्धांत, उसका क्या नाम है सिद्धांत का? I बराबर एस, ISLM, ISLM थ्योरी। ISLM थ्योरी, जहाँ I बराबर एस बराबर L बराबर N, चारों टर्म बराबर होता है तो पूरे अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति आ जाएगी। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं। अगर मान लीजिए तुमसे पूछता है कि LM कर्व किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो बोलोगी मौद्रिक नीति को। LM कर्व किसको प्रदर्शित करता है? मौद्रिक नीति को। IS कर्व किसको प्रदर्शित करता है? उत्तर होगा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया। फिस्कल पॉलिसी हो गया IS, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया मॉनेटरी पॉलिसी हो गया आपको IS। LM। मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया? LM। LM। तो जहां पर I बराबर S बराबर L बराबर M हो जाए, यही है मैक्रो इक्विलिब्रियम। मैक्रो इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां
मौद्रिक नीति पुराना हो जाएगा, देखो टूट रहा है क्या। मौद्रिक नीति और बराबर हो जाएगा राजकोषीय नीति, दोनों जो है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति दोनों संतुलन में होगा, दोनों में संतुलन होगा। क्लियर है? श्वेता, जी सर। क्लियर हुआ? जी सर। एक साथ अर्थव्यवस्था में ब्याज का निर्धारण और आय का निर्धारण जी दोनों एक साथ होगा। जी ब्याज का निर्धारण और आय का निर्धारण दोनों एक साथ होगा, तो उसको जी मैक्रो इक्विलिब्रियम कहेंगे। और किस सिद्धांत से जी। प्राप्त होगा? आई बराबर एस हिग्स के बराबर एल बराबर एन। एल बराबर। जी सर। एल आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति को कौन प्रदर्शित करता है? एल एम। मौद्रिक नीति को एल एम LM प्रदर्शित करता राजकोषीय नीति को कौन प्रदर्शित करता है? है। IS। यस, इसलिए अभी देख रही हो कि आरबीआई जो है पैसा रिलीज कर रहा है और सरकार उसको विनियोग कर रही है, जी तो दोनों हो रहा है उसमें। जी। अभी सबको रीराइट कर लोगे कॉपी पर, फिर से दोबारा लिखोगी, कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछोगी। जी समझ में आया ना श्वेता? जी सर। तुमको जी सर आया। है ना? जी सर। कौन was this बेटी? सैटरडे संडे क्लास नहीं होता है श्वेता, लिख लो। ओके सर। ठीक है और सर। 3 बजे क्लास है। आज थोड़ा लेट हो गया है। 3 बजे हिंदी मीडियम में हम बोलेंगे। श्वेता ओके सर। नोट कर लो, ओके सर। तुम भी आ जाओगी 3 बजे मनीषा। जी सर। आज थोड़ा लेट चला है, सुबह में ठंडा बहुत लगता है। जी सर, आज ठंडा बढ़ा भी है। ठंडा बढ़ा हुआ है? जी आज ठंडा बढ़ा हुआ। ठंडा से हमको बहुत एलर्जी है। हाँ। सवेर कल में जो से है चल उठते, गया है। सवेर नहीं में उठिए, जल्दी मत उठिए, जल्दी मत उठिए, 9 बजे उठिए। और जल्दी नहाइए भी नहीं, घटना हो रहा है बहुत जल्दी नहाने वाले के साथ। ओ घटना हो सकता है। हो रहा है जल्दी नहाने वाले के साथ, इसीलिए 11-12 बजे नहाइए, धूप सेक के नहाइए, चाहे धूप निकले नहाइए, नहीं तो नहीं नहाइए। गर्म पानी से भी गर्म पानी से भी। घटना हो रही है जी तो बड़ा खतरनाक बात बोली सर आपको कुछ और नहीं हम होगा। तो है। गर्म सर, पानी से गर्म पानी से भी लेट से नहाइए, 11-12 बजे के बाद नहाइए। 11 बजे जब धूप देखिए कि आ गया तब नहाइए, ऐसे मत नहाइए। कोल्ड एक्सपोजर लग जाएगा, क्या होगा?
सुबह अरे ठंडा लग गया, मेरे फ्रेंड के पिताजी को ऐसे हो गया। मेरी एक हुई, मेरी डॉक्टरनी थी, अभी हम जिससे दिखा रहे थे, वो अभी गई हुई थी मुंबई, शांति HK सिंह, आप हाँ न्यूज, अभी मुंबई गई थी, उधर से कोरोना लेके आई। शांति सिंह का निधन हो गया। शांति HK सिंह, हाँ, बहुत नामी थी। बहुत पटना नामी शहर थी। का, और पटना शहर का पिछले 30 साल से मोनोपोली था उसका। मोनोपोली था। और ये फोन पे भी, हमको कोरोना जब हुआ था तो हम फोन पे बात करते थे, तो इतना सॉफ्टली वो बोलती थी और इतना इजीली फोन रिसीव करती थी, इतने बड़े होने के बावजूद। हाँ हमको तो शौक लग गया, हम 2-3 दिन तक दिन घूमते रहे। रूही, 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 प्रणाम सर। हाथ जोड़ के करो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ तुम्हारे लिए, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मम्मी के तरह तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो। डांस करती हो? हाँ, हैं? यस सर। डांस करा के हमको व्हाट्सएप पर भेजवाओ, मम्मी उसको वीडियो कर लेंगी और तब हमको भेजेंगी, तब तुमको ग्रेड देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम सर। श्वेता का प्रणाम बहुत अच्छा है, बहुत को सिखाना पड़ता है ये कैसे प्रणाम किया जाता है। सर आपसे मेरी बहुत इच्छा थी पढ़ने की, हम सिर्फ आपका वीडियो देखते थे। चलो, आज वीडियो में है कि तुमसे भेंट नहीं होगी, खाली हमारा ही फोटो रहेगा, इसमें तो तुमसे बातचीत हो रही है। ये अच्छा है, इसमें जो है ना जी अभी पढ़ सर। रहा है गुजरात से, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से। जी तो तुम कहाँ से हो? तुम्हारा कहाँ सर, हम घर है? बिहार से हैं, मधेपुरा से। मधेपुरा, सॉरी, मधेपुरा मधेपुरा, बिहार। बिहार, मधेपुरा। जी मधेपुरा से ही हो ना? जी सर। मधेपुरा टाउन में रहती हो? जी सर, मधेपुरा से हैं। जी, आ, टाउन में ही रहते हैं। ये भी मधेपुरे की है सर, सहरसा मधुबनी मधेपुरा। कौन तो क्लास आज से शुरू हुआ है, तो तुमको हम फोन किए थे, तो बोला कि डिस्चार्ज है क्या है। अच्छा। अब हम कहे तो फिर बाद में फिर हमको फोन आया ये कंपनी से कि उनका फोन नंबर ठीक हो गया है, इस दूसरे फोन पर बात कीजिए। तो हम जी कहे सर, हम ठीक। फोन किए थे, हम मैसेज देखे ना ग्रुप वाले में, तो हम सोचे सर पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं क्या, हमको तो पता ही नहीं चला। तो हम फिर उस नंबर पे फोन किए, तो बोले क्या सो उस नंबर पे कर रहे थे जिससे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, तो वो शायद ऑफ है। तो हम बोले जी रिचार्ज वो वाला नहीं है, ये नंबर है। तो बोले अच्छा ठीक है। सर हम पूछना चाह रहे थे, नेट तो सर हम निकाले हुए हैं हाँ, जून 2019 वाले में। हम्म, हम सर प्रोजेक्ट मैनेजर का भी फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो तो वो है, सर ये टॉपिक है उसमें, ISLM है, हम जानबूझ के उसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर जो निकाली हो ना, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो दी हो, जी उसका सिलेबस देखो, उसके सिलेबस में है ISLM, जी सर। लोनेबल फंड, ACP रॉबर्टसन। जी सर। और सर ये पॉलिटेक्निक लेक्चर वाला जो है इकोनॉमिक्स का, वो भी भरे हैं। हाँ और सर अभी जो लेक्चर वाला निकला है हाँ पूरा बिहार वाला हाँ प्रोफेसर वाला, वो भी भरे हैं। तो अभी हाँ, सर तो यही 3-4 फॉर्म भरे हैं। तुमको फायदे हुआ ना भाई। ये भी PhD है, जो लड़की तुम्हारे साथ है मनीषा, अभी लेक्चरर का इंटरव्यू जी देगी, तो जो फरवरी मार्च में जी। होने वाला इंटरव्यू, उसमें भरी हो? कौन सा सर? बिहार में जो होने वाला इंटरव्यू। प्रोफेसर वाला न सर? हाँ, जी सर, फॉर्म तो भरे हैं हम उसका। एडमिट कार्ड आया है? नहीं सर। लेकिन अखबार में कुछ आया है कि होने वाला है।
अभी तो सर नहीं आया है, दिसंबर तक तो सर फॉर्म ही भराया है। हाँ, तो जितना बात तुमको पता है, ये दोनों में काम करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर में जी भी काम सर। करेगा, इंटरव्यू में भी काम जी करेगा, है ना। जी सर, हम भी यही सोचे कि नेट का क्लास कर लेंगे तो सिलेबस तो सबका एक ही होता है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक्स तो एक ही है। ठीक है, तो सर सोचिए। गुड विशेस, यू कंप्लीट, बिकम प्रोफेसर। ओके सर।